तो व्यास जी ने कहा कि पुराणों का जो श्रवण है वो सात्विक श्रवण है। तदत्र श्रवणम मुख्यम पुराणस्य महामते बुद्धि प्रवर्धनम पुण्यम ततः पाप प्रणाशनम। कहते जो पुराणों का श्रवण है, ये देवी भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है जी, कोई भी पुराण हो, प्रचलित ज्यादा कहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, शिव पुराण है, ठीक है। किसी भी पुराण का आप श्रवण करते हो तो कहते साधक के बुद्धि का विकास हो जाता है। क्या हो जाते हैं? बुद्धि का विकास हो जाता है। और जिस समय आप श्रवण करते हो पुराण का तो उस समय कहते पुण्य प्राप्त हो जाता है और समस्त पाप कहते साधक के नष्ट होने लगते हैं। अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। श्रीमद् भागवत में कहा महात्म्य में कि भाई 7 दिनों तक भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हो तो अनायास कहते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। कहते जो समाधि लगाने का फल है, योग करने का जो फल है, वो फल कहते साधक को कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यही देखो ना, दिन भर समाधि लगाना, हिमालय में जाके गुफा में बैठ के अपने बैठना पड़ता है ना। आप बैठे हो कभी दिन भर? है जी, दिन भर बैठे हो 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक? कितने दिन बैठे हो? चलो एक आधी बहन बैठी हो मान लो, और बिना खाए पिए कहते हैं पानी भी नहीं पीना है। चलो 1 महीना हो गया मान लो, तो 6 महीना, साल, 12 साल ऐसी साधना करने कितना कठिन है। अब वो योगी कहते सारा शरीर सूख जाता है ना, भी सारा शरीर सूख जाता है। वो हिमालय में बैठोगे आप, सारा शरीर सूख जाता है। और आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जो योगी को फल है ना तपस्या करने का, समाधि लगाने का जो फल है, वो फल आपको बनाया। अब आप बोलो यहाँ पर बैलगाड़ी है, साइकिल है, रिक्शा है, ठीक है, बस है, सारी चीजें हैं, और हरिद्वार ले जाने के लिए सारी चीजें हैं। लेकिन ये हमने बगल में ना हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया। बोलो हेलीकॉप्टर से कौन कौन जाएंगे? अनायास ही न तत्सर्वं कहते, पैदल इतने दिन तक चलना है जी। भैया आप रिक्शा में जाओगे, साइकिल पर जाओगे? नहीं, अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे फास्ट जाए। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण सुन लेना। उदाहरण पोते ने कहा कि दादी अब नहीं जाना उसमें, इसमें जाना है। आप 5 मिनट में पहुंच रहे हो और वहाँ तो कल पहुंचोगे आप हरिद्वार, तो कल पहुंचना हरिद्वार अच्छा है क्या 5 मिनट में पहुंचना? सारे 5 मिनट ही बोलेंगे। और आपसे पहले तो ये छोटे छोटे बच्चे सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे। बोलो है जी, 20 हेलीकॉप्टर में खड़ा कर दे, मुझे लगता आपका नंबर भी नहीं लगे, पहले दूसरे लोग बैठेंगे उसमें, है जी। जैसे तुलसी बाबा वाले दिन है ना, अपनी बहन छूट जाती प्रसाद, दूसरे वो क्यों दूसरे अनायास से न तत्सर्वं कहते हुए अनायास से प्रसाद प्राप्त हो रहा है जी। तो अनायास से प्राप्त हो रहा है तो उसमें क्या क्या बोलो? शिवरात्रि वाले दिन एक बहन को कहा ना, सवेरे भोजन नहीं बनाना चाहिए, यहाँ से लेकर जाओगे और यहाँ से जाके भोजन करो, और भोजन करके क्या करो? अब आप नाराज हो जाएंगे क्यों?
कितने खुश हो जाते हो। तो ये अनायास हुआ है ना, वो अभी परिश्रम नहीं पड़ता ना, घर में जाते हैं। बोलो, हमें लगता है भी यहाँ पर पहले परिश्रम, यहाँ पर साधना होगी, और घर में जाकर अभी कितना कठिन लगती है। यहाँ से जाकर वो आटा देखने के बाद वो आटा गोला बनाना है, सब्जी बनाना कितना कठिन लगता है, और बना बनाया प्रसाद हो तो हाँ अनायास है। मतलब ये आपको श्रीमद् भागवत जी की कथाएं पुराण श्रवण करते हैं, उसमें परिश्रम नहीं है, इसमें योग करने में, तपस्या करने में परिश्रम है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, श्रवणम मुख्यम पुराणस्य महामते, बुद्धि प्रवर्धनम पुण्यम ततः पाप प्रणाशनम। कहते बुद्धि का विकास करने के लिए कहते पुराण, और पाप कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए कहते पुराण। जिसमें आप कथा श्रवण करते हो उसमें आपके पाप कर्मों की तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे कि मैंने जो व्यास जी के मुखारविंद से सुना है वही आप लोगों को भी सुना। मधु और कैटव, सूत जी शौनक आदि ऋषि को बता रहे कि भी माँ भगवती की आराधना सभी ने की है, माँ भगवती की आराधना सभी ने की। मधु और कैटव कहते हैं भगवान के कर्ण से प्रकट हुए, कर्ण कर्ण से प्रकट हुए। हाँ कर्ण मतलब कान, ठीक है। कर्ण से गोकर्ण जैसे बोलते हैं, गाय जैसे कर्ण होने के कारण, गौ से उत्पत्ति होने के कारण कहते हैं गोकर्ण नाम। तो जब वो अब भगवान के कान से प्रकट हुए तो शक्तिशाली तो होते ही ना भी। हाँ जी, हाँ। जो चीज कंपनी से आएगी तो वो चीज क्या हुई, हाँ महंगी होगी। एक टीवी 5,000 का है और कंपनी का टीवी 35,000 का है। हाँ बोलो, ऋषि कहाँ पर चल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगवान की कान से। अब वो उस समय का सारा जल ही जल था, और जल में आए तो वो इधर उधर घूमने लग गए। तो उन्होंने देखो अब विचार तो आते ही नहीं भी। तो मधु कैटव आपस में बात कर रहे, बोली भैया ये जिस जल के अंदर में हम खड़े हैं तो इस जल का तो कोई आधार होगा ना, जल किसी के ऊपर तो स्थिर होगा है जी। जैसे आप बैठे हो तो आपका आधार कुर्सी है, कुर्सी का आधार जमीन है, पृथ्वी है। अभी जिस पृथ्वी के ऊपर आप बैठे हो तो उस पृथ्वी को भी किसी ने संभाला है ना। तो पृथ्वी का भार सारा शेष जी ने संभाला है। शेष जी के पन्ना के ऊपर है कहते हैं, वो थोड़ी एक पन्ना का हिला देते ना, वो भूकंप आ गया होगा। इसको वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, उनको पता नहीं भाई, उनको पता नहीं है, वो अपनी दृष्टि से ठीक बोलते हैं, ठीक है। एक आध्यात्मिक होता है, एक वैज्ञानिक चीज होती है, ठीक है। वो ठीक बोलते हैं, अपनी जगह भी ठीक है। लेकिन भूकंप आएगा कब आएगा बताते क्यों? आने के बाद क्या फायदा होगा? आने के बाद ये सारा भार पृथ्वी का कहते हैं। जैसे हमारा शरीर का है ना, 60 किलो का, हम 50 किलो के, 70 किलो के हैं। आपको पता लगता है भार है। हमारे भार को भगवान कृष्ण ने ना
गोवर्धन पर्वत उठाया थे तो शिक्षा दी है। हाँ। ये गोवर्धन को कोई उठाता नहीं, मैंने उठाया है। वही गोवर्धन को उठाने से गोवर्धन की परिक्रमा में कितना समय लगता है? देख लो तो गोवर्धन के पास बड़े बड़े पत्थर हैं, एक पत्थर भी हम उठा नहीं पाएंगे। भगवान ने कैसे उठाया? और भगवान ने शिक्षा दी 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाए ना, तो भगवान ने कहा गोवर्धन मतलब कि अपना शरीर है। इस शरीर रूपी गोवर्धन को मैं 7 दिनों तक उठा के रखा। रात दिन का देखो किराया कितना हो गया हमारे शरीर का। और इस शरीर का भार लगता है। किसी की शिकायत नहीं, गुरु जी आज हमें 60-70 किलो का शरीर हम आज लग रहा था, ऐसा होता है नहीं? किसी की शिकायत नहीं भाई। ये वैष्णो देवी यात्रा की पैदल जाते ना, छोटा सा थैला होता है, किसी को तुम पकड़ो, असी पकड़ो, तुसी पकड़ो, ऐसे चलता है वो। पौड़ियाँ चढ़ते हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता बताते हैं तो पौड़ियाँ चढ़ना शुरू हो गई वहाँ पे। और पौड़ियाँ शुरू हो गए तो नमकीन बिस्किट का थैला होता है, बिस्लरी की बोतल होती है, काका तू पकड़ ले, मम्मी तू पकड़ ले। एक थैले को कितने लोग पकड़ते? हाँ ठीक है। छोटा काका बोलता है मम्मी इसको खा के ये बोतल का पानी भी पी लो सब। वो बोतल पानी की वो भी भारी लगती भाई। लेकिन हमारे शरीर को उठाकर चल रहे हैं, लगता है क्या? तो हमारे शरीर जैसे आपको बाहर वाली चीज भारी लगती है, लेकिन हमारे शरीर को भगवान, ये जो हमारे शरीर में शक्ति है, शक्ति माँ भगवती को ही है। वो शक्ति का नाम कृष्ण है, वो शक्ति का नाम राम जी है। तो हमारे शरीर को कहते हैं भगवान ने धारण किया, वो शक्ति ने धारण किया। ये फ्रिज है, पंखा है, किसकी शक्ति से चल रहे? बिजली की। बिजली की शक्ति। ये लोग माइक उतारा भी कुछ नहीं, ये बोल रहा है तो इसके बोलो ऐसे नहीं बोल रहे थे। और 4 घंटे 5 घंटे उससे चार्ज होते थे, उसके बाद में बोले सेल समाप्त हो गए, वैसे ही रुक जाता है। है जी। तो मधु और बैठक आधार क्या होगा? तो बड़े विचलित हो गए, विकसित हो गए भाई, इतना बड़ा जल, इसका तो कोई आधार तो होगा। तो उन्होंने उसे दिव्य ज्योति से दिखाई पड़े, बोले ये शक्ति है, इस शक्ति से ही कहते हैं। तो उन्होंने ना आराधना शुरू कर दी, ध्यान लगाया उस जल के अंदर ही खड़े होकर, देखो ऐसे करके ध्यान लगाए, माँ भगवती प्रकट हो गई वहाँ। और माँ भगवती प्रकट हो गई तो उन्होंने कहा मधु बैठक में कि देवी आप शक्तिशाली हो, आज हमें पता चला कि इस संसार का कोई आधार है, तो आपकी शक्ति से सारा एक जल, तो हमें वरदान दो। माँ भगवती ने कहा कि क्या वरदान दूं, मैं इतनी तपस्या आप लोगों ने की है। बोले हमारे देवताओं के हाथ से, मनुष्य के हाथ से, किसी के हाथ से भी हमारी मृत्यु न हो, और मृत्यु हमारी इच्छा से, हमारी इच्छा होगी तब हम। माँ भगवती ने कहा तथास्तु, और तथास्तु बोलते ही पद मिलते ही क्या हो गया फिर? वो अब वो जल के अंदर में जलचर प्राणी है, उनको दूध देना शुरू कर दिया। वो सारे उतर पूरे जल उछालने लग गया। वो हो गए ना, अब हमें कोई मार नहीं सकते, हमें कोई मार नहीं सकते। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि उथल पुथल जल हो रहा है भाई, क्या चीज़ है? तो ब्रह्मा जी वो कमल के आसन पर बैठे हुए थे ना, वैसे कमल के समान वहाँ पहुँच गए समय थे। तो कमल पुष्प के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी को कहा मधु कैटभ में, आप आसन पर बैठे हो, आराम से नीचे उतरो, हमारे साथ युद्ध करो। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई ऐसा बोलने वाला तो हमें कोई मिला नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी बड़े लोग बुद्धिमान होते हैं ना, तो उन्होंने विचार किया कि भाई ऐसी शक्तिशाली क्या शक्ति होगी इनके, उनके साथ में वैसे ही पंगा लेना ठीक नहीं है जी। जैसे आप अम्बाला में हो, हमें अभी अपना अम्बाला है, कैंट उतरते तो अपना अम्बाला लगता है, तो बाहर जाते हैं ना, कोई बोलते हैं तो अपने को क्या करते? हाँ, सहन करना पड़ता है थोड़ा सा। बाहर है यात्रा में, अपनी यात्रा बाधा पड़ जाती है जी।
जाते समय कभी ट्रेन में गए ना तो एक ने पूछ लिया तो गुरु जी आपका इतिहास बताओ सारा कैसे कैसे बने हो महात्मा। मैंने बोला इट इज लॉन्ग हिस्ट्री है, इट इज लॉन्ग लॉन्ग